अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर अब तक की बड़ी खबर कहा जाए और तहलका खेज खबर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। उससे पहले मैं तमहीद बांधना ज़रूरी समझता हूँ। असल में मैं डॉट्स कनेक्ट करके उस खबर की तरफ आना चाहता हूँ। बड़ा क्विकली, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बड़ा क्विकली मैं खबर और मुद्दे की जानिब आता हूँ। आपको याद होगा कि अब से चंद रोज़ पहले एक एसआरओ जारी किया गया और उसी एसआरओ को आज ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। एक दरखास्त शहरी की जानिब से आ गई। अब वो दरखास्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एसआरओ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस एसआरओ में इंटेलिजेंस एजेंसीज को फ़ोन टैपिंग की जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उन तक एक्सेस की इजाज़त दे दी गई कि आईएसआई यानी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसीज फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सकती है, फ़ोन टैप कर सकती है, व्हाट्सएप पकड़ सकती है, डेटा ले सकती है, मैसेजेस तक जा सकती है, रिट्रीव किया जा सकता है। ये सारी की सारी एक्सेस किसने दी? बजरिया सर्कुलेशन शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से मंजूरी ली और एसआरओ इशू कर दिया गया। अब इस पर खासी तनकीद भी की गई और जाहिर है तनकीद करने वालों ने तनकीद इसलिए की कि अब जाहिर है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा और आपका डेटा शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। डेटा किसका इंपॉर्टेंट होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम? इंपॉर्टेंट कौन है? एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई किससे है? क्या है? कहाँ कौन सी चीज लेने की कोशिश की जा रही है? ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इतना वक्त है कि खास हर खासो आम हर किसी के को फोन टैपिंग शुरू हो जाए। और रात को कोई किसी से बात कर रहा है तो वो फोन टैप होना शुरू हो जाए कि वो क्या बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इतना तो इतने चीज़ें मामलात इतने है कि पूरे पाकिस्तान की जहाँ जहाँ टेलकोस, जहाँ जहाँ किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हाँ, एक्सेस ज़रूर है, लेकिन इस वक्त कौन ज़रूरी है, ज़रा आप आइडेंटिफाई करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि वफाकी काबीना का इजलास जो आज होना था, वो इजलास भी मुलतवी किया गया और ये खबर कल ही आ गई थी, हमने कल आपके साथ शेयर की थी कि इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया है। अ, कभी इम्कानात हैं कभी इम्कानात हैं कि कल ये इजलास यानी बरोज़ बुध वफाकी काबीना का इजलास हो। इसमें किया क्या जाना है? इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे बैन का मामला और दूसरा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का जो मामला है, वो ज़ेर गौर आएगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, ये बड़ा फ़ैसला हुआ। और दूसरा जो फ़ैसला आज सुबह यानी इक़दाम कह लीजिए कि हो गया वफाकी काबीना का इजलास बुलाने से पहले कि पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नाइक की वसातत से जो मखसूस नशस्तों का फैसला है, 12 जुलाई का फैसला है, उसके खिलाफ नजर सानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो गई थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी चली गई है। अब नजर सानी मुकर्रर कब होनी है, ये अलग बात है। जाहिर है ये जजेस कमेटी ने फैसला करना है और अभी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो लगता नहीं है कि बहुत जल्द ये मामला होगा। अच्छा, अब इसके लिए पार्लियामान का इजलास भी बुलाया जाएगा और उसके अंदर करारदादें भी मंजूर होंगी और पार्लियामान एक्ट करेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कल का दिन बड़ा हंगामा खेज था। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, धावा बोला गया। वहाँ से रऊफ़ हसन को, तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ रऊफ़ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला। बैरिस्टर गौहर को पकड़ा, छोड़ दिया गया। रऊफ़ हसन को धर लिया गया। उससे 2 रोज़ पहले एक साहब है अहमद वकास जंजुआ साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बताए जाते हैं, उनके घर पे छापा। फिर पता चला कि गुमशुदगी का मामला, फिर सीटीडी ने कहा नहीं 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 ये एक्सप्लोसिव बना रहे थे। फिर ये कहा नहीं ये तो जो सिस्टम्स और इसके लिए छापा मारा गया था, एफआईए ने कहा। और उन तक एक्सेस जरूरी थी और वो सिस्टम्स और वो कुछ फाइलें कब्जे में ले ली गई हैं। इस मंजरनामे को समझिए। अब जो वाकिफान हाल है जरा ये बता रहे हैं कि जो आईएसआई को फ़ोन टैपिंग की एक्सेस दी गई थी, उसका मकसद भी एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था। ज़ाहिर है, किसी के फ़ोन को एक्सेस करना होगा, कोई कॉल रिकॉर्ड तक जाना होगा, कोई डेटा इंटरसेप्ट करना होगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि डेटा इंटरसेप्ट किया गया है, रिपोर्टेडली ज़रा ये बता रहे हैं कि डेटा इंटरसेप्ट हुआ है, फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हुई है।
واٹس ایپ کال کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سمجھ کے کی جاتی ہے نا کہ انکرپٹڈ ہے دونوں طرف سے. تو وہ واٹس ایپ کال کے اندر کیا کہا گیا, میسیجز کیا ہوئے, ذرا یہ بتا رہے کہ کچھ چیزیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ لگیں, اور اس کا تعلق براہ راست جوڑا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ, جس کے بعد کل بڑی شدت سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا. اور میرا مقصد خبر دینا ہے, پھر نہ کہے گا کہ خبر نہیں ہوئی. اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن ہوا, اجلاس کو 1 روز تک ملتوی کیا گیا. اب یہ ساری چیزیں شہباز شریف کے ایگزیکٹو کے حکومت کے نوٹس میں ہیں. اور خبر تو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ہونے والی کال بھی پکڑی ہے. اچھا, احمد وقاص جنجوعہ جو میڈیا کوارڈینیٹر تھے انٹرنیشنل فرنٹ پہ, اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے. وہ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا مشیر اس سلسلے میں یا معاون لگایا گیا ہے, وہ زلفی بخاری صاحب کو آج اپوائنٹ کر دیا. کہ زلفی بخاری صاحب تو خود کہتے ہیں کہ لابنگ فرمز ہائر کر کے اور معاملات وہ کر رہے ہیں. اب جو بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اجلاس ملتوی ہونا, پہلے یہ کریک ڈاؤن ہونا, فون کال انٹرسیپٹ ہونا, اور لائکلی اڈیالہ جیل کے اندر سے فون کال انٹرسیپٹ ہوا. اب سگنل وگنل تو وہاں نہیں اور معاملات نہیں ہیں, لیکن ذرا یہ بتا دیں کہ کسی کے فون کے ساتھ عمران خان صاحب کی گفتگو سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ, سوشل میڈیا کے سسٹمز, سوشل میڈیا والا بندہ اٹھایا گیا, تحریک انصاف کا سیکٹری اطلاعات اٹھایا گیا, سسٹم کو قبضے میں لیا گیا. اب یہ ساری چیزیں وفاقی کابینہ کے اندر لائی جائیں گی اور ایک کیس بنایا جائے گا, ایک اسٹرانگ کیس اگینسٹ ہوم, ظاہر ہے اگینسٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایک ایسا کیس بنایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر جو آپ کی مقتدرہ ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آل آر ون ان دا سیم پیج پہ ہے. وفاقی کابینہ میں اس معاملے کو کر کے کل لائکلی اس کے اوپر جب پریسر ہوگا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی, اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ اسٹرانگ ایویڈنسز ہے, یہ سبسٹینشیل ایویڈنس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یہ تگڑا کیس بنایا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اور بڑھے گا, اور لوگوں پر گرفت آئے گی, اور لوگ دھرے جائیں گے. اور ابھی تو آغاز ہے, یہ جولائی کا مہینہ ہے, جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا اگست ستمبر سے آگے, تو یوں سمجھ لیجیے کہ پارا بہت اپ ہوگا, اور کچھ پرانے چہرے جاتے ہوئے اور کچھ نئے چہرے سامنے آتے ہوئے دکھائی دیں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. میرا مقصد خبر دینا تھا. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.